टुडेज क्लास। ऑल्दो हम लोग स्टार्ट करेंगे बिल्कुल कंप्लीट बेसिक से, बिल्कुल आपका सिलेबस हम स्टडी करने वाले हैं, राइट। सिलेबस के अकॉर्डिंग ही चलेंगे, हम पूरी एक्सरसाइजेस कंप्लीट करेंगे एंड पूरे क्वेश्चंस कंप्लीट करेंगे, आपको असाइनमेंट्स मिलेगी। बट फॉर द टुडेज क्लास आज हम सिर्फ इंट्रोडक्टरी क्लास रख रहे हैं जिसके अंदर हम बेसिक्स डिस्कस करेंगे। उसके बाद विद द कमिंग टाइम हम आपका पूरा सिलेबस की कवरेज करेंगे, ठीक है। जैसे मतलब बिल्कुल आपको ये एक्स्ट्रा क्लासेस नहीं, आपकी प्रॉपर क्लासेस ही लगेंगी जैसे बाकी होती है आपकी। ओके, तो लेट मी शेयर अ व्हाइट बोर्ड विद यू गाइस एंड फिर हम नंबर सिस्टम स्टार्ट करते हैं। नाइस, ओके। तो फटाफट में एक बार आपको सारा रिवाइज करवा देती हूँ हमने क्या क्या पढ़ा है, ठीक है। उसके बाद वी विल हैव सम 1 or 2 क्वेश्चंस एंड देन वी विल एंड द क्लास। ओके, आज के लिए इतना ही बहुत है। आपको लगा कुछ इस क्लास के बाद कि आपने शायद स्कूल से या कहीं और से कुछ डिफरेंट सीखा है, या आपको लग रहा है कि यार ये तो हमें आता था या फिर ये हमने पता था, बेसिक ही है, या आपको लगा कि आपने 1-2 पॉइंट कुछ एक्स्ट्रा भी सीखे हैं? Yes, ma'am. I have learned something new, something important, something new. Yes, ma'am. ओके, दैट्स ग्रेट। नेक्स्ट क्लासेस तो और भी ज्यादा मैं इंटरेक्टिव बनाऊंगी क्योंकि ये तो मेरी प्रिपेयर नहीं की थी बिल्कुल भी। बट नेक्स्ट क्लासेस आई विल ट्राई कि और भी ज्यादा मजा आए और भी बहुत कुछ हम सीखें। और आप भी नंबर सिस्टम पे इन पे रिसर्च करना, कुछ बहुत कुछ नया सीखने को मिलेगा आपको, और मुझसे भी शेयर करना कि ये हमने नया सीखा है या ये नंबर्स के बारे में हमने नया जाना है, तो इट विल बी ग्रेट। ओके, Okay, ma'am. ठीक है। फटाफट मैं आपको एक थोड़ी सी जर्नी के ऊपर ले जाती हूँ। सो हमने सबसे पहला पढ़ा था नेचुरल नंबर्स, राइट। इसका जो नंबर था इसको डिनोट करना है कैपिटल N देन वर्टिकल लाइन, और यू कैन यूज द बोल्ड N सिंबल टू डिनोट द नेचुरल नंबर्स इनटू द सिंबल फॉर्म। नेचुरल नंबर्स कौन से नंबर्स होते हैं? ये वो कलेक्शन है जो 1 से स्टार्ट होती है, और इस कलेक्शन में कभी भी नंबर्स कभी भी एंड नहीं होते। जब हमें रिक्वायरमेंट हुई ऐसे नंबर्स की, जो ऐसे नंबर्स जो ऐसी चीज की हमें रिक्वायरमेंट हुई कि वो किसी भी नंबर से मिल जाए और वही नंबर सेम आ जाए, जैसे 1 से 1 जाकर तो 2 बन रहा था, 2 से 2 + 1 करके 3 बन रहा था, आगे आगे नंबर बन रहे थे, बट हमारे पास ऐसा कोई नंबर नहीं था जो उसी नंबर को डिनोट कर दे या वही नंबर लेकर आए। जैसे ऐसे एक्सप्रेशंस को सॉल्व करने के लिए हमारे पास अभी तक नेचुरल्स में कोई नंबर नहीं था। देन वी ड्वेल द नंबर्स दैट आर नोन एज होल नंबर्स। होल नंबर्स को डिनोट करेंगे हम कैपिटल W then vertical line, or you can always use bold W which will denote the whole numbers, और whole numbers की collection में you have 0 1 2 3 and the numbers which never end, right। then we need a collection जिसके अंदर we want the numbers like x plus 2 is equals to 1। हमारे पास ऐसा कोई नंबर नहीं था अभी तक कि हम रिड्यूस फॉर्म में लेकर आ सके, मतलब पीछे जा सके नंबर्स के अंदर। मतलब 2 के अंदर जैसे 2 से अगर हमें 1 जाना है तो हमारे पास 2 में क्या चीज सब्ट्रैक्ट करें या क्या चीज प्लस करें कि हमारे पास 1 आ जाए। तो 2 के हमारे पास अभी नंबर्स था 0 को यहाँ पे रखते तो 0 + 2 2 बन रहा था, 1 रखते 1 + 2 3। तो ऐसा कोई नंबर नहीं था जो पीछे रिड्यूस, नेगेटिव नंबर्स हमारे पास इसमें कमी थी। तभी हमारे पास डेवलपमेंट हुई किनकी? इंटीजर्स नंबर की। इंटीजर नंबर्स को डिनोट करने के लिए हमारे पास सिंबल है कैपिटल Z एंड द लाइन बिटवीन इट, या फिर बोल्ड Z यू कैन राइट। ओके, इस कलेक्शन में आपके पास क्या है? सारे नेगेटिव नंबर्स हैं आपके। नेगेटिव से स्किप, आपके सारे पॉजिटिव नंबर के नेगेटिव है अभी तक यहाँ पे, राइट। इसके बाद हमारे पास कोई ऐसी फॉर्म्स आई 2x = 1। ऐसे फॉर्म्स में हमारे पास ऐसा कोई x नहीं था कि उसको इस नंबर से मल्टीप्लाई करें, 2 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 1 आ जाए। क्यों? क्योंकि 2 से मल्टीप्लाई करके अगर हमें 2 के साथ कुछ ऐसा मल्टीप्लाई करना है कि 1 आ जाए। अगर नेगेटिव मल्टीप्लाई करोगे तो नेगेटिव नंबर्स आ रहे हैं, 1 तो नहीं आ रहा, 2 कैंसिल करना है आपको किसी तरीके से, मतलब आपको 1/2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा सो दैट 2 से 2 कैंसिल होकर हमारे पास क्या बन जाए? 1 बन जाए, राइट। तो वी नीड हियर द रेशनल नंबर्स। मोस्ट इंपॉर्टेंट नंबर्स हैं आपके रेशनल नंबर्स,
एंड रेशनल नंबर्स जो है वो डिनोट करते हैं हम कैपिटल Q से विद अ वर्टिकल लाइन। एंड रेशनल नंबर्स की डेफिनेशन बहुत ध्यान से देखो। रेशनल नंबर इज डिफाइंड एज, दिस इज द सिंबल टू डिफाइन। रेशनल नंबर एक ऐसी कलेक्शन है जिसमें ऐसे नंबर्स हैं जो P/Q की फॉर्म में हम रिप्रेजेंट करते हैं। ऐसे P/Q जो है उनमें क्या स्पेशलाइजेशन होनी चाहिए, कैसे नंबर्स होने चाहिए PQ बिलोंग करने चाहिए सेट ऑफ इंटीजर्स में। इंटीजर्स में बिलोंग मतलब 0, पॉजिटिव 1 या नेगेटिव 1। एंड जो आपके Q है वो नॉन जीरो होना चाहिए। अगर Q 0 हो गया तो इनडेटरमाइंड फॉर्म बन जाएगी, ऐसी फॉर्म बन जाएगी जो डिफाइंड ही नहीं है। एंड जो GCD होना चाहिए P एंड Q का वो क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। मतलब नंबर्स क्या होने चाहिए, को प्राइम होने चाहिए। ऐसा क्यों, व्हाई वी आर सेइंग कि नंबर्स जो है वो को प्राइम हो, या फिर नंबर जो का जो GCD है, GCD और ऑफ P/Q है वो 1 होना चाहिए। ऐसा क्यों होना चाहिए, क्यों बच्चे, क्योंकि अगर सपोज करो 1/2 है, अब इनका GCD क्या है, GCD ऑफ 1/1 एंड 2 इज 1। अब अगर हम लिखें 2/4, अब इसका GCD क्या है, 2, राइट। अब ये दोनों नंबर्स, ये दोनों फ्रैक्शंस जो हैं, ये दोनों जो रेशनल नंबर्स हैं ये सेम है, because these two are the equivalent rational numbers, equivalent rational numbers। अब आपको ये तो इतना तो पता ही है कि हम हर नंबर्स को रेशनल रियल नंबर लाइन पे डिनोट करते हैं। अगर हम इसको डिनोट करना चाहें दोनों नंबर्स को, यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे आपको डिनोट करना है 1/2 डिनोट करो, क्या 2/4 डिनोट करोगे, या 4/8 डिनोट करोगे, क्या डिनोट करोगे। जब सभी तो इक्वलेंट है, सबका मतलब सेम है, क्योंकि सबको अगर रिड्यूस फॉर्म में करोगे तो 1/2 ही तो आएगा। सो टू मेक इट इजी फॉर टू डिनोट द नंबर्स, द रेशनल नंबर्स ऑन द नंबर लाइन, हमने उनको एक कंडीशन दे दी कि भाई हम रेशनल नंबर्स उनको ही मानेंगे या उनको हम डिनोट करेंगे रियल नंबर लाइन पे जिनका GCD 1 क्या होगा, 1 होगा, या जो P/Q की फॉर्म में जो ये दोनों नंबर्स हैं ये क्या होंगे, को प्राइम होंगे। को प्राइम का मतलब भी यही होता है जिनका जो डिवाइजर होता है वो हमेशा 1 होता है। ओके, इज इट क्लियर एवरीवन? Yes, ma'am. Yes, ma'am. मजा आया? So much, ma'am. Clear. Yes, ma'am. काफी चीजें आपको शायद क्लियर हुई होंगी, और जो मैंने आपको पढ़ाया है ये आपको NCERT में आराम से कॉन्सेप्ट्स मिल जाएंगे। अब आप पढ़ना इसको, आपको लगेगा कि आपको एक्चुअल में नंबर्स की ज्यादा समझ में आई है, ज्यादा नंबर्स के बारे में पता लगा है। अभी तो मैंने बहुत कुछ स्किप किया है, अभी हम इसमें डेंसनेस प्रॉपर्टी पढ़ेंगे कि हर दो रैशनल या हर दो इररेशनल नंबर्स में इनफाइनाइट नंबर्स ऑफ रैशनल एंड इररेशनल नंबर्स होते हैं। इतने नंबर्स होते हैं, इसमें और इसमें ही इतने नंबर्स हैं, आप कभी गिन नहीं पाओगे। अनकाउंटेबल, अनकाउंटेबल क्या होता है, काउंटेबल क्या होता है, और कितने नंबर्स होते हैं, इररेशनल नंबर्स क्या होते हैं, ये सब हम धीरे धीरे लर्न करेंगे। ठीक है, तो अभी फटाफट कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। आपका ही NCERT के एग्जांपल्स हैं एक दो, उसके बाद हम क्लास को एंड करते हैं। ठीक है, ओके मैम। सो फर्स्ट इज every whole number is a natural number। अभी कोई नहीं बताएगा। ओके, दर्शन आप बताओगे बच्चा? दर्शन, will you tell? It's false. It is false. Okay, Shri, can you tell why it is false? अगर आप बोल रहे हो false है ये, Shri? Yes, ma'am. Yes, ma'am. False? Yes, ma'am, it is false. Why? Ma'am, because in natural numbers, the numbers start from 1, 1, 2, 3, 4, and in whole numbers, the numbers start from 0, 1, 2, 3, 4. So, whole numbers are not same as natural numbers because there's a difference of 0. श्री, आपकी ना फीलिंग अच्छी है, फीलिंग इन द सेंस कि आपको समझ में आया कि इसका आंसर फॉल्स है, क्यों है, बट इस टाइम पे आपको बताना नहीं आ रहा व्हाई इट इज फॉल्स। बिल्कुल सही, आपकी मैं बात समझ चुकी हूँ, आपको पता है इसका क्यों, क्या रीजनिंग है, बट द वे यू आर टेलिंग, मतलब आप लोग बिल्कुल सही बोल रहे हो, बस एक वे चेंज करना होता है। आपको सीधा बोलना है फॉल्स बिकॉज
0 बिकॉज भी हमें ऐसे नहीं लिखना, बिकॉज हम ऐसे लिखेंगे 2 डॉट्स देन 1 डॉट नीचे, बिकॉज 0 डजंट बिलोंग्स टू नेचुरल्स। दैट्स इट, इतना आंसर था, ये आंसर था ये। Oh my God. Yes. मतलब देखो ऐसा मत मुझे मारने मत लग जाना कि आप एग्जाम में इतना लिख कर आए हो, आपकी मैम ने आपको पीट दिया या आपको नंबर नहीं दिए और वहां आप बोल दो कि हमें तो मैम ने सिखाया है, ठीक है। वैसे No, ma'am, if we write this mathematical equation in our exams, will our ma'ams or sirs accept? वही मैं बोल रही हूँ ना, मुझे आप ऐसा करना, इसको ट्राई कर लेना, टेस्ट में एक बार लिख लेना, एग्जाम में मत लिखना, टेस्ट में एक बार लिख देना फॉल्स, या ये सिंबल लिख देना बिकॉज 0 डजंट बिलोंग्स टू n, बस। ओके Yes, ma'am. ये सच में इम्पोर्टेंट, जो आपका आंसर है इतना बड़ा मैथमेटिकल फॉर्म में वो ऐसा लिखा जाएगा। मैं वही बता रही हूँ, स्कूल वाला मैथ आप सीख जाओगे, मैं आपको इस तरीके से प्रिपेयर करना चाहती हूँ कि आप एडवांस मैथ्स में, ये आपका लेवल बहुत अच्छा हो, कि मैथ्स बहुत बहुत सुंदर चीज है, बहुत सुंदर सब्जेक्ट है मैथ्स, बट अगर इसको आप एक्साइटिंग और मैथ्स की तरह पढ़ोगे, इंग्लिश की तरह या फिर किसी और सब्जेक्ट की तरह नहीं पढ़ोगे, तो आपको इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ओके तो एक बार ये ट्राई कर लेना आप टेस्ट के अंदर। अगर तो देखो आपके टीचर्स हुए, मतलब एक्सपेरिमेंटल हुए और आपने ऐसा लिखा और उनको हुआ कि यार ठीक है इसने मेरा वाला कुछ नहीं भी फॉलो किया है, तो इट इज फाइन, तो कोई प्रॉब्लम नहीं आपको आएगी, ठीक है। अगर आपके टीचर्स ने यही बोला कि आपको जो मैंने पढ़ाया है वही करना है, तो मे बी आपके मार्क्स कट सकते हैं, तो मुझे मत बोलना अगर, बट दिस इज एब्सोल्युटली करेक्ट, 101% करेक्ट। Sure, ma'am. Yeah. ठीक है, इंग्लिश में भी लिख सकते हो, पहले आप इंग्लिश में लिख देना, फिर आप ब्रैकेट डालकर ये चीज लिख देना अपनी प्रैक्टिस के लिए, आप अपने एटलीस्ट दूसरों के लिए नहीं, आप अपनी प्रैक्टिस के लिए इसको लिखकर देखना कि यस हम ये बोलना चाह रहे हैं इंग्लिश में और मैथ्स में हमने इसको इस फॉर्म में कन्वर्ट किया है, ठीक है। हांसिका ये आप बताओगे, एवरी इंटीजर इज अ रेशनल नंबर? No, ma'am. False. False. Okay. Alia, what is your answer? Ma'am, I guess it's true. Okay. Shri, आपका? And Darshan, you also? It's false. It's false. Okay. Shri said false. Darshan? True. What? देखो फटाफट माइक बंद कर देता है लड़का। It's true. It's true. Okay. आरुषि का तो हम सुनी, आरुषि I can hear you I think now. आरुषि can you hear me? I think आप अब कनेक्टेड हो सही से। आरुषि प्लीज अनम्यूट योर माइक। आरुषि पता नहीं इसको क्या हो गया। आरुषि कैन यू हेयर मी? Yes, ma'am, I am here. चलो शुक्र है, आपकी आवाज आई मुझे। अच्छा ये बताओ आपने मेरा पूरा लेक्चर लगाया है या नहीं लगाया? मैम बीच बीच में डिस्कनेक्ट हो रहा था। ओके अच्छा इसका आपको आंसर पता है, इफ एवरी इंटीजर इज अ रेशनल नंबर? यस मैम पता है। क्या है? मैम ट्रू। ट्रू। हंसिका एंड श्री आपको आंसर तो नहीं चेंज करना? Ma'am, I want to change my answer. It's true. It is true. क्या? Ma'am, it is true. I want to change my answer. हंसिका आपको? No ma'am, no, I don't want to change. The correct answer is true only. Every integer is a rational number. अरे जर्नी तो की हमने, नेचुरल नंबर्स थे, जो भी नेचुरल नंबर से एडवांस क्या हुआ आपका, नेचुरल नंबर से क्या आगे आए आपके नंबर? होल नंबर्स आए, होल में क्या हुआ? 0 आए। होल नंबर्स किस में ऐड हुए? इंटीजर्स में ऐड हुए, और साथ में क्या ऐड हुआ? नेगेटिव ऐड हुए। इंटीजर्स के बाद आपने क्या हुआ? इंटीजर्स के बाद फ्रैक्शंस ऐड हुई, किस में ऐड हुई? रैशनल में, बट इंटीजर्स तो वही रह ही रहे हैं, तो हर इंटीजर तो रैशनल होगा ही होगा, क्योंकि वो तो रैशनल्स में है ही।
और आप ये भी देख सकते हो आपके पास 2 इंटीजर नंबर है, यस, ठीक है। आप चेक करोगे क्योंकि एवरी इंटीजर इज अ रैशनल नंबर, आप इसको फॉल्स तब बोलोगे अगर आपके पास एक भी मुझे ऐसा इंटीजर बता दो जो रैशनल नंबर नहीं है। कैन यू टेल मी हंसिका, एक भी ऐसा इंटीजर जो रैशनल ना हो? एनीवन? नो मैम। फिर आप कैसे बोल सकते हो कि एवरी इंटीजर इज नॉट अ रैशनल? अच्छा, अगर आपको इसको कॉन्ट्राडिक्ट करना होता है, ये चीज बहुत सीखेंगे हम, आपको ये चीज बहुत काम आएगी। जब भी आपको किसी को फॉल्स करना होता है, आपको बस एक सबूत चाहिए उस चीज को फॉल्स करने के लिए, उस चीज को गलत साबित करने के लिए। अगर आपके पास एक भी सबूत हुआ ना, एक भी आपके पास ऐसी एग्जाम्पल हो गई कि आपने उसको गलत साबित कर दिया, यू आर गुड टू गो। एक भी ऐसी एग्जाम्पल, जैसे अगर अभी देखो ये तो वैसे ट्रू है, राइट, ट्रू है। अगर आपको इसको फॉल्स करना होता तो मुझे आप बस एक ऐसा इंटीजर बता देते कि जो रेशनल नहीं है, तो ये मैं मान लेती कि फॉल्स है। बट आपके पास ऐसा कोई इंटीजर नहीं है जो रेशनल ना हो। अगर हम इंटीजर्स लें 1 2, ये सभी एक ही जात के हैं, या बोल सकते हो एक ही ग्रुप के हैं, 1 2 3, राइट। अगर हम 2 को लें, 2 इज इक्वल्स टू p बाय q, हाँ भाई 2 तो हो गया p, 1 क्या हो गया q, क्योंकि 2 बाय 1 इज इक्वल्स टू 2। ये दोनों नंबर्स इंटीजर में बिलोंग करते हैं, यस। क्यू नॉन जीरो है, यस। इन दोनों का जीसीडी 1 है, यस। तो किसने बोला कि ये रेशनल नहीं है? समझ आया हंसिका? यस मैम। अच्छा ये बताओ, एवरी रेशनल नंबर इज द इंटीजर? यस मैम। अरे रुको, सोच के बोलो सभी। एवरी रेशनल नंबर is a integer? This is the last question for the day. Every